वेलकम। इस कोर्स में हम सीखेंगे कैसे आप ऑप्शन बाइंग पे निफ्टी और बैंक निफ्टी को इंट्राडे में ट्रेड कर पाओगे। इस कोर्स को मैंने कुछ पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है माइंड, दूसरा है इंडिकेटर, उसके बाद ट्रेंड, ट्रेंड रिवर्सल, पैटर्न्स, स्टॉप लॉस, एग्जीक्यूशन एंड प्रॉफिट बुकिंग। पहला जो है माइंड है, माइंड जो सबसे इंपॉर्टेंट हथियार है एक ट्रेडर के लिए। दूसरा एक नॉमिनल सा इंडिकेटर है जिस इंडिकेटर से आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर पाओगे। तीसरा है ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो और कैसे समझ सकते हो दिन के शुरुआत में ही कि आज मार्केट का ट्रेंड किधर है और किधर मार्केट जाने वाला है। ट्रेंड रिवर्सल को हम देखेंगे, पैटर्न्स क्या क्या होता है जिससे ट्रेंड रिवर्स होता है और जिसको आप ट्रेड करके फायदा ले सकते हो। फिर बात करेंगे पैटर्न्स के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक ट्रेंड का शुरुआत पैटर्न्स से ही होता है। उसके बाद है स्टॉप लॉस जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टॉप लॉस के साथ कैसे आपको डील करना है उसके बारे में टोटली बात करेंगे इस स्टॉप लॉस वाला वीडियो में। उसके बाद रहेगा एग्जीक्यूशन, प्रॉपरली कैसे आप एक ट्रेड में एंट्री और एग्जिट कर सकते हो। और उसके बाद बात करेंगे प्रॉफिट बुकिंग टेक्निक के बारे में, कैसे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। चलिए आज के वीडियो में बात करते हैं माइंड के बारे में। माइंड ये सबसे बड़ा हथियार होता है एक ट्रेडर का। अगर आपका माइंड सेट क्लियर नहीं है तो आप किसी भी तरह से कैसे भी कोशिश कर लो आप ट्रेडर नहीं बन पाओगे। आपका माइंड ही होता है जो आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाता है, आपका माइंड ही होता है जो आपको एक लॉस बुकिंग ट्रेडर बनाता है। माइंड के अंदर जो फीलिंग्स रहता है वो पहला रहता है ग्रीड और दूसरा रहता है फियर। इस ग्रीड के वजह से ही आप एक कल्पना करते हो, एक सपना देखते हो कि रातों रात आप अमीर बन जाओगे। अगर आप एक ट्रेडर बनना चाहते हो तो पहले ही इस सपना को ना बोल दो, क्योंकि आप कुछ भी कर लो रातों रात अमीर नहीं बन पाओगे। अगर आप एक ट्रेड में बहुत सारा पैसा लगा के बहुत सारा पैसा कमा भी लेते हो तो दूसरे ट्रेड में आप वो गवा के जाओगे मार्केट पे। दूसरा है फियर ऑफ स्टॉप लॉस। अब इसका दिक्कत क्या है कि इस फियर के वजह से, इस डर के वजह से ट्रेड को प्रॉपर टाइम पे एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हो। यानी जब आपको एंट्री लेना है तब एंट्री नहीं ले पाते हो सिर्फ फियर के वजह से, क्योंकि स्टॉप लॉस आप देना नहीं चाहते हो। चलिए पहले बात करते हैं गेट रिच ओवरनाइट के ऊपर कि कैसे आप इससे बच पाओगे। नेचुरली अगर आप ये सोच रहे हो कि इस कोर्स को करने के बाद आप रातों रात अमीर बन जाओगे, कल से ही प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, तो वो नहीं हो पाएगा। नॉट पॉसिबल। इसको दिमाग में लिख लो। आपको कम से कम 1 से 2 साल लगेगा मिनिमम प्राइस एक्शन को समझने में और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में। 2 साल का मेहनत अगर आप कर सकते हो तब जाके आप एक प्रॉफिटेबल इंट्राडे ट्रेडर ऑप्शन बाइंग पे जरूर बन सकते हो। पर अगर ये 2 साल के कम में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो या तो आपको अल्ट्रा इंटेलिजेंट होना पड़ेगा या तो आप स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ जानते ही नहीं हो। गेट रिच ओवरनाइट अगर अमीर रातों रात बनना चाहते हो तो इस सपना को अभी भूल जाओ तो बेहतर है। आपको मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि आप मेहनत से ही एक ट्रेडर बन पाओगे। फियर ऑफ स्टॉप लॉस ये आपको ना जीने देगा ना मरने देगा। जब भी आप कोई ट्रेड लेने जाओगे आपका दिमाग कहेगा कि रुक जाओ अभी मत लो, अगर स्टॉप लॉस हो जाए तो पैसा चला जाएगा। ये करते करते आपका प्रॉपर एंट्री चला जाता है और जब प्राइस ऊपर चला आता है तब अंदर से ग्रीड बोलता है अगर ले लेता यहाँ पे तो अभी तक इतना प्रॉफिट हो चुका होता। और इस लड़ाई पे आप जीतने के लिए लेट एंट्री करते हो, यानी बाद में जाके एंट्री लेते हो जो काफी ऊपर के प्राइस पे होता है। और जब आप एंट्री लेते हो मार्केट वहां से ही घूमता है और नीचे आने लगता है तो आप ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपका दिमाग में चलता है कि नीचे आ रहा है तो मेरा बहुत लॉस हो जाएगा।
अब इस फियर से बचने का एक ही तरीका मुझे ठीक लगता है, वो है पोजीशन साइजिंग। अब ये पोजीशन साइजिंग क्या है, यानी आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है आपको जानना है और कैपिटल को कैसे यूज करना है ये आपको सीखना है। इसको हम पोजीशन साइजिंग बोलते हैं। अगर आप एक न्यू कमर हो, एक बिगिनर हो, तो आपको ट्रेडिंग सिर्फ 25 क्वांटिटी से करना है, यानी एक लॉट बैंक निफ्टी पे। अगर आप निफ्टी को ट्रेड करते हो तो आपका क्वांटिटी होगा 50, यानी निफ्टी में एक लॉट। कैपिटल आपका रिक्वायरमेंट रहेगा 50,000। आप ये सुन के कहोगे कि 10,000 से तो बैंक निफ्टी में मैं 25 क्वांटिटी खरीद पाता हूं, तो क्यों फिर 50,000 रुपए आप बोल रहे हो कि कैपिटल रिक्वायर्ड है? क्योंकि एक सिंपल सा कैलकुलेशन है। अगर आप 10,000 रुपए लेके आओगे और उनमें से आपका 1,000 रुपए का स्टॉप लॉस हो जाएगा पहले ही ट्रेड पे, तो आप किसी भी तरीके से आपका जो माइंड है उसको शांत नहीं रख पाओगे और दूसरा ट्रेड बिना डरे नहीं ले पाओगे। अगर आपको आपके स्टॉप लॉस के साथ लड़ना है, जो आपका हर रोज का साथी है स्टॉक मार्केट पे, तो आपको आपके कैपिटल को डिवाइड करके फिर ट्रेड करना पड़ेगा, यानी कैपिटल रिजर्व में रहना बहुत जरूरी होता है। चलिए देखते हैं कि कैलकुलेशन आप कैसे कर सकते हो कि कैपिटल और कैपिटल रिजर्व। आप 50,000 रुपए लेके आओ, फिर उसको 5 पार्ट में डिवाइड कर दो, यानी 10,000 रुपया होगा आपका कैपिटल इन यूज, यानी आपका ट्रेडिंग कैपिटल, और 40,000 रुपए जो बाकी का है वो होगा कैपिटल इन रिजर्व। अब ये रिजर्व का कैपिटल रहेगा तो आपको डर नहीं लगेगा। मान लो पहला ट्रेड लिया आप 10K से, 25 क्वांटिटी इन द मनी का आप बाई कर लिए हो, उसमें आपको लगा है 10,000। आपका प्रॉपर स्टॉप लॉस जहां पे आ रहा है, अगर वो स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपको 1,200 रुपए 25 क्वांटिटी पे लॉस होगा। तो आपको वही स्टॉप लॉस फॉलो करना है। अगर 1,200 का स्टॉप लॉस लग भी जाता है, आपका कैपिटल से 1,200 रुपया यानी 10,000 से 1,200 रुपया गायब भी हो जाता है, माइनस भी हो जाता है, तब भी आपको डर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि 40,000 रुपए अभी भी है ट्रेड करने के लिए, यानी कैपिटल रिजर्व पे है। दूसरा ट्रेड में आप फिर से 1,200 रुपए का एक लॉट पे रिस्क ले सकते हो। इससे आपका डर गायब हो जाएगा। जब तक आपका डर आपके साथ है, तब तक आप प्रॉपरली ट्रेड को ना एग्जीक्यूट कर पाएंगे, ना प्रॉफिट को बुक कर पाएंगे। क्योंकि जब भी आप देखेंगे कि आपका स्टॉप लॉस है 1,200 रुपया, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो आप प्रॉफिट बुक कर लेंगे, क्योंकि आपको लॉस गवारा नहीं है, आपको सिर्फ प्रॉफिट ही चाहिए। और वैसा स्टॉक मार्केट पे होता नहीं है। स्टॉक मार्केट पे आपका प्रॉफिट को आपको होल्ड करना है, यानी बड़ा प्रॉफिट का जरूरत है और छोटा सा स्टॉप लॉस का जरूरत है। स्टॉप लॉस आप चाहे एक बार दो, कॉन्जिक्यूटिवली 2 बार दो, 3 बार दो, जितने बार ही दो, वो छोटा 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 स्टॉप लॉस होना चाहिए और आपका जो ट्रेड का प्रॉफिट है वो बड़ा होना चाहिए। जब तक आप कैपिटल को डिवाइड नहीं करोगे, जब तक आप डरोगे, तब तक आप ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाओगे। इसलिए कैपिटल को 5 पार्ट में डिवाइड कीजिए, रिजर्व कैपिटल पे ज़्यादा परसेंटेज रखिए और एक पार्ट को आप ट्रेडिंग कैपिटल के तौर पे यूज कीजिए। तभी जाके आप इस डर से, इस फियर ऑफ स्टॉप लॉस से बच सकते हो। अब ये रूल्स अच्छी तरीके से लिख लो। रूल नंबर 1, पोजीशन साइजिंग, यानी आपके कैपिटल को आपको 5 पार्ट में डिवाइड करना है, एक पार्ट से आपको ट्रेड करना है
और बाकी के 4 पार्ट आपको रिजर्व पे रखना है। फॉरगेट अबाउट गेट रिच ओवरनाइट। 2-4 चीज करना बंद कर दो। पहला तो दूसरों का प्रॉफिट देखना बंद कर दो, क्योंकि दूसरों का प्रॉफिट देखोगे 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख और आप 25 क्वांटिटी से ट्रेड करोगे तो 200-300 रुपया, 400 रुपया, 500 रुपया का जो प्रॉफिट आपको मिलेगा या 1000 रुपया का जो प्रॉफिट आपको मिलेगा वो आपको हजम नहीं होगा। आपके अंदर ग्रीड बनेगा कि चलो एक काम करते हैं, 25 क्वांटिटी से नहीं, पहले दिन ही 100 क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करते हैं। फिर दूसरे दिन आपको लगेगा चलो 1000 क्वांटिटी खरीद लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा। पहला चीज आपको बंद करना है कि दूसरों का प्रॉफिट देखना बंद कीजिए, क्योंकि दूसरे जो आपको दिखा रहा है प्रॉफिट, वो उसका प्रॉफिट दिखा रहा है, उसका लॉस नहीं दिखा रहा है। अगर वो 1000 क्वांटिटी से ट्रेड करता है और 1 लाख रुपया का उसका प्रॉफिट है, तो जब उसका लॉस होता है तब उसका 40 से 50 हजार का लॉस भी होता है, जो वो आपके साथ शेयर नहीं करता। फॉरगॉट योर पास्ट लॉसेस। अगर आप एक ट्रेडर हो जो काफ़ी सारा लॉस करके बैठे हुए हो, तो आपके लिए एक ही सलाह होगा कि आप आपके पास्ट लॉसेस को भूल जाइए, क्योंकि ये लॉस रिकवर नहीं होने वाला। जितना आप इस लॉस को रिकवर करने का कोशिश करोगे, लॉस उतना ही बढ़ता जाएगा। आप इसको एक बैड डेट समझ लो और भूलने का कोशिश करो। नई तरीके से शुरू करोगे, नई तरीके से सीखोगे, समझोगे, तब जाके ट्रेड करोगे, तब ही प्रॉफिट कर पाओगे। अदरवाइज ग्रीड के चक्कर में पड़ोगे, रातों रात अमीर बनने के चक्कर में 10-20 लाख लेके आ जाओगे घर से, तो वो पूरा के पूरा पैसा आप मार्केट पे दे के जाने वाले हो। लॉस रिकवरी के बारे में सोचो ही मत। फॉरगेट योर पास्ट लॉसेस। ये अगर आपके दिमाग पे है तो आपके दिमाग को पहले क्लीन करना है, फिर सीखना है, फिर नई तरीके से ट्रेडिंग शुरू करना है। डोंट रन फॉर स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी के पीछे मत दौड़ो। स्टॉक मार्केट एक प्रोबेबिलिटी गेम है। इसमें जैसे प्रॉफिट का प्रोबेबिलिटी होता है, वैसे ही स्टॉप लॉस का भी प्रोबेबिलिटी होता है। आपके अंदर जो सोच बैठा हुआ है कि मुझे 100% प्रॉफिट वाला स्ट्रैटेजी मिल जाए तो मेरा लॉस रिकवर हो जाएगा, या तो मैं रातों रात अमीर बन जाऊंगा, तो वो इस मार्केट पे पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे कुछ स्ट्रैटेजी वैटेजी नहीं होता। प्राइस का एक अलग सा लैंग्वेज होता है, जिस लैंग्वेज को आपको समझना है। जब तक उस लैंग्वेज को आप नहीं समझोगे, तब तक आप नहीं समझ पाओगे कि प्राइस कैसे मूव कर सकता है और कहाँ जाना चाह रहा है। प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये समझने के लिए प्राइस एक्शन को समझना, यानी इस लैंग्वेज को समझना ज़रूरी है। प्राइस एक्शन को समझने का कोई स्ट्रैटेजी नहीं होता। एक लैंग्वेज की तरह है जो प्राइस का लैंग्वेज है, और उसको आपको समझना है। जब तक इसको आप समझेंगे नहीं, तब तक प्राइस को आप नहीं समझ पाओगे और आपको पता नहीं चलेगा कि मार्केट कहाँ जाने वाला है, किधर से जाने वाला है और कहाँ तक जा सकता है। इसका कोई फिक्स्ड स्ट्रैटेजी नहीं है। अंडरस्टैंड प्राइस एक्शन। जिस दिन प्राइस के साथ बात करना आप चालू कर देंगे, उस दिन ऑटोमेटिकली आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। अगर आपको जल्दी से जल्दी इस सारे सीरीज को देखना है तो कमेंट पे लिखिए नीड नाउ।